नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर्स जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स जनरल स्टडी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए एज ए प्रैक्टिस और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहता है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाती है। अदर एग्जाम के लिए भी आपके लिए जनरल स्टडी करंट अफेयर पोर्शन को कंप्लीट करने में, कवर करने में काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन JJM कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे जल जीवन मिशन के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। According to first statement, it envisages the ultimate water supply to all rural household through functioning household tap connection FHTC by 2020-24। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि भाई इस मिशन के अंदर, जल शक्ति मिशन के अंदर या जल जीवन मिशन के अंदर ये बोला जा रहा है कि 2020-24 तक पूरी कंट्री के अंदर रूरल एरिया जो है वहां पर टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, और जो वाटर की जो सप्लाई होगी वो अनलिमिटेड वाटर सप्लाई इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज 60:40। इट मीन्स ये है कि 60% जो भी फंड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 40% जो फंड होगा वो प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दिए हुए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें रिगार्डिंग जल जीवन मिशन की, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए थे। तो पहले जान लेते हैं कि गलती क्या थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें आपसे बोला गया कि जल जीवन मिशन के अंदर ये टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हमारी कंट्री में रूरल एरिया, मतलब इंटायर कंट्री में जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो वाटर सप्लाई होगी ये टैप कनेक्शन के थ्रू होगी, यानी कि पाइपलाइन बिछाई जाएगी, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन इसमें आपसे गलत स्टेटमेंट ये दे दिया गया था कि अनलिमिटेड वाटर, जबकि ये अनलिमिटेड वाटर सप्लाई नहीं होगी, सिर्फ 55 लीटर पर डे वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, और इस वजह से ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये गलत हो गया। सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पे गलत दे दिया गया था, बाकी चीजें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट थी। अनलिमिटेड वाटर सप्लाई नहीं होगी बल्कि फिक्स्ड है 55 पर लीटर पर हाउस होल्ड, आप कह सकते हो पर्सन वाइज ये सप्लाई वाटर की जाएगी। तो इट मीन्स ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला गया था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट में जो फंड शेयरिंग होगा, यानी कि फंड जो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें बोला गया था 60:40 रेशियो में कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, जबकि ये 60:40 नहीं है बल्कि ये 50:50 है, ये नॉर्मल स्टेट के लिए। लेकिन अगर हम हिमालयन स्टेट की बात करें तो हिमालयन स्टेट में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट की बात करें, यानी कि आप बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी 7 स्टेट आते हैं हमारे, और इसके अलावा सिक्किम, ये जो स्टेट आते हैं, यहाँ पर जो वाटर इसका जो फंड शेयरिंग होगा वो 90:10 का हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड प्रोवाइड करेगी और 10% जो होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 100% जो वाटर के लिए, जो कनेक्शन के लिए, पाइपलाइन जो बिछाने के लिए जो फंड होगा वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट मीन्स ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। यहाँ पे 60:40 नहीं है बल्कि 50:50 है, लेकिन कुछ कंडीशन में 90:10 और 100% भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी मिशन को एक और नाम से जो पुकारा जा रहा है वो हर घर जल के नाम से भी इसे पुकारा जा रहा है। तो यानी कि ये हुआ दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू नाइट्रेट ऑक्साइड
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि NO2 के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि NO2 के रिगार्डिंग में आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, एज ए ग्रीन हाउस गैस इट इज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो गैस है यानी NO2 की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा पोटेंट यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा कैपेबल है चीज़ों के लिए, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, अमंग ग्रीन हाउस गैस यानी GHGS कह सकते, GHGS के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, इट हैज़ द थर्ड हाइएस्ट कंसंट्रेशन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैथेन इन द अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि अर्थ एटमोस्फेयर में जितने भी गैसेस अवेलेबल है उसके अंदर ये थर्ड नंबर पे आता है अगर हम बात करें आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये थर्ड नंबर पे ऐसा ग्रीन हाउस गैसेस है जो कंसंट्रेशन लेवल पर हाई होता है। ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ध्यान में रखते हुए NO2 के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं NO2 के बारे में। NO2 का मतलब ये है कि भी नाइट्रोजन की 2 यूनिट, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 यूनिट, ये कंबाइंड होकर के क्या बनता है, नाइट्रोज ऑक्साइड बनता है। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें ग्रीन हाउसेज गैसेस के बारे में बात करें तो ये 300 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया था कि मेथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, और मेथेन यानी CH4, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें यानी NO2 की, तो ये थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल इसका सबसे ज्यादा होता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी है कि ये जो गैस है ये हमारे ओजोन लेयर के लिए काफी बड़ा थ्रेट भी है, यानी कि आप कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाता है। और इसके बारे में बोला जाता है कि ये ऑलमोस्ट 125 ईयर तक ये एटमोस्फेयर पर अवेलेबल रहता है। इट मीन्स ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दिए थे, तो आपका आंसर सी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज एन एंटी टेररिस्ट फोर्स विच इज गिवन द स्पेसिफिक रोल टू हैंडल ऑल द फैक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर टेररिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एंटी टेररिज्म एक तरह की ये फोर्स है जिसका नाम है NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये जो काम करती है कि टेररिज्म रिलेटेड जितनी भी चीजें हमारी एक्टिविटी होती है उनको हैंडल करती है हमारी कंट्री में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, इट कंप्राइज पर्सनल्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ओनली, यानी कि इसके अंदर जो लोगों का चयन होता है, यानी कि NSG के अंदर जो भी पर्सन अपॉइंटेड होते हैं उन्हें जो सिलेक्ट किया जाता है, 2 तरह की लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, स्टेट पुलिस से, और स्टेट पुलिस के अलावा इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस जो होते हैं उनको इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि NSG की अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है 16 अक्टूबर को हमारी कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। राइजिंग डे आर्मी में एक डे सेलिब्रेट होता है जिसका मतलब ये होता है कि फाउंडेशन डे, यानी कि स्टैब्लिश्ड जिस डेट को हुआ था उस दिन को राइजिंग डे बोला जाता है। अभी इन्होंने सेलिब्रेट किया है
जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए मैं फ्रेम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। और ये हमारी कंट्री में एंटी टेररिज्म एक फोर्स के रूप में काम करती है कि टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए काम करती है। और ये जो एग्जिस्टेंस में आई थी वो 1986 में हमारी कंट्री में आई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे बोला गया कि स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से इसमें लोगों को अपॉइंट किया जाता है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, एनएसजी के अंदर जो आर्मी पर्सनल होते हैं सिर्फ उनको ही अपॉइंट किया जाता है, वो भी स्पेशल एक्शन ग्रुप के रूप में फ्रेम करके। तो इट मीन्स ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इसे फॉर्मली जो दूसरे नाम से बोला जाता है, इसे ब्लैक कैट के नाम से भी बोला जाता है, जिसका रीजन ये है कि ये लोग ब्लैक यूनिफॉर्म में होते हैं और ये हमारी कंट्री में जो टेररिज्म जैसी एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एंटी टेररिज्म फोर्स है हमारी कंट्री में, एनएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि यूएनडीपी के थ्रू इसे पब्लिश किया जाता है इस इंडेक्स को, और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, द लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया हैज कंटिन्यूसली इंप्रूव्ड इन लास्ट डेकेड। यानी कि पिछले 10 ईयर, डेकेड मीन्स 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर में अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो हमारी कंट्री में जो हंगर का जो लेवल है वो इंप्रूव हुआ है। यानी कि नंबर ऑफ हंगर पीपल जो है, यानी कि जो लोग भूखे रह जाते हैं, भूखे सोते हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं हमारी कंट्री में, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए, आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आपने बताना है अपनी कंट्री इंडिया को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भी दोनों ही स्टेटमेंट यहां गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसमें गलती क्या आती है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इस डाटा को ना ही कलेक्ट करती है, ना ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। बल्कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, इसे एनुअली जो प्रिपेयर करने का काम करती है दो ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। एक फर्स्ट है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हंगर लाइफ, ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इसे पब्लिश करने का काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 2006 ऑनवर्ड ये फर्स्ट टाइम ये प्रोड्यूस करती है अपना डाटा, और उसके बाद ये अब हर साल ये एनुअल बेसिस पे ये अपना डाटा यानी कि एक इंडेक्स पब्लिश करती है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंट्री की अभी अगर कंपैरिजन करेंगे हम लास्ट डेकेड के कंपैरिजन में, तो हमारी जो रैंकिंग है वो अच्छी नहीं बल्कि खराब हो गई है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो पुरानी इंडेक्स है इसके अंदर, यानी कि पहले हमारी 2020 की अगर हम बात करें तो अभी हमारी रैंकिंग जो है हमारी 94 अमंग 107 कंट्री में ये हमारी रैंकिंग है। अच्छा, उसके बाद अगर बाकी कंपैरिजन करोगे और बाकी 2019 के में कंपैरिजन करोगे तो हमारी रैंकिंग 102 है इन कंपैरिजन ऑफ 117। और उससे पहले जो हमारी रैंकिंग थी 95 से 95 पोजीशन पे थी, अब वो जो पोजीशन हो गई हमारी 102 हो गई। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पहले हमारी रैंकिंग 95th नंबर पे हम लोग थे, आज के टाइम पे अब 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूं तो हमारी रैंकिंग 102 हो गई। यानी कि हम स्लिप कर रहे हैं, यानी कि हंगर जो प्रॉब्लम है, भूख की जो प्रॉब्लम है, लोग जो भूखे सो जाते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम हमारी कंट्री में वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और उसकी वजह से हमारा जो रैंकिंग है ये डाउन जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू बायो रेडिमेडिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे बायो मेडिएशन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू
न्यूट्रलाइज कंटेनमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हिंदी में आप बोल सकते हो, उसका प्रयोग करके, इसका इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइज किया जाता है जो भी कंटेनमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या पदार्थ के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कैन बी यूज टू ट्रीट ऑयल स्पिल्स इन द ओशन, यानी कि ओशन के अंदर अगर ऑयल चला गया है, ठीक है, क्रूड ऑयल जब हम लेके आते हैं दूसरी कंट्री से, अगर वो समुद्र के पानी में मिक्स हो गया है तो उसे हम ट्रीट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है इस बायो रिडिमिनेशन प्रोसेस को। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो बायो मेडिएशन के बारे में आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें आपसे बोला गया कि बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी चीजें होती है या फिर एंजाइम होते हैं, इसके अंदर से जो भी चीजों को रिमूव करने का काम करते हैं, जो भी कंटेनमेंट, जो भी उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कोई भी चीज हमारे पास है उसके अंदर अगर कोई कुछ नुकसान हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके, यानी कि उसके अंदर जो मिक्सअप हो गया है कुछ खराब चीजें, उसे नॉर्मलाइज करने का ये काम करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि भाई ओशन के अंदर जब ऑयल ड्रिप कर जाता है या मिक्स हो जाता है तो ओशन का वाटर खराब हो जाता है, और ओशन के अंदर जो भी ओशन के अंदर बिलो ओशन जितने भी लाइफ हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। तो उसे ठीक करने में भी ये काफी हेल्पफुल है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ओशन के अंदर जो भी चीजें खराब हो गई है, मरीन इकोसिस्टम को जो मतलब एक तरह से कह सकते हो खराब होगी, उसे ठीक करने में, न्यूट्रलाइज करने में, उसे लेवल करने में ये काम करती है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर बिल्कुल करेक्ट है हमारे लिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी वीडियो है जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जहां से आप और भी वीडियो देख करके रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।